नमस्कार। ये एक बहुत ही पुराना और कॉमन डिबेट या क्वेश्चन रहा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच पेशेंट को इनिशियली इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस्तेमाल करें या पेट फर्स्ट स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करें। पुराने ज़माने में कुछ टाइम पहले पेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था या कुछ 2-4 शहरों में ही मिलता था। ऐसी सिचुएशंस में लोग पहले सीटी, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस के लिए बोलते थे, साथ में एमआरआई ब्रेन किया जाता था और उसके अलावा एक स्केलेटल सर्वे के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन का बोन स्कैन टेस्ट होता था जो किया जाता था, और इनसे आने वाली जानकारी से कई बार और भी इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत पड़ती थी। अब ऐसी सिचुएशन में खर्चा तो लगभग आज के पेट स्कैन से बराबर या उससे ज़्यादा ही आता था, लेकिन 2 से 4 हफ्ते का टाइम लग जाता था सब कुछ होने में। रेडिएशन एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रहता था और पेशेंट्स को दिक्कत ज़्यादा होती थी। आजकल पेट फर्स्ट स्ट्रेटजी का ऑन्कोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इनिशियल कैंसर का शक होने में या कुछ बायोप्सी आने के बाद सबसे पहले पेट स्कैन कराया जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि जैसे एक ही बारी में, एक ही स्कैन में आपकी पूरी बॉडी का एनाटॉमिकल और फंक्शनल डेटा, तो एनाटॉमिकल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फंक्शनल और मॉलिक्यूलर लेवल पे आपका कैंसर कैसा बिहेव कर रहा है उसका डेटा हमें मिल जाता है। दूसरी बात कि 1-8 घंटे, 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा स्कैन कंप्लीट हो जाता है और आपको 1 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। देन खर्चा और पैसा और टाइम का सेव होने के साथ साथ ये आपका रेडिएशन एक्सपोजर भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है इसके अंदर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेट स्कैन्स बाकी एनाटॉमिकल इन्वेस्टिगेशंस के कंपैरिजन में 30 to 40% केसेस में मैनेजमेंट पे असर डालते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये बात समझनी है कि हर कैंसर में या हर कंडीशन में सिर्फ पेट स्कैन से काम नहीं चल सकता। जैसे कि ब्रेन के लीजन्स में या ब्रेन ट्यूमर्स में या ब्रेन के मेटास्टेसिस में एमआरआई ब्रेन करवाना पड़ता है। कुछ कैंसर्स जो कि एफडीजी एविड नहीं होते या जिनके लिए ट्रेसेस अच्छे नहीं अवेलेबल हैं, उन केसेस में एनाटॉमिकल इमेजिंग ही बेटर रहती है। एंड ऐसी सिचुएशंस में या कुछ जगहों पे अभी भी पेट स्कैन की अवेलेबिलिटी पुअर है। ऐसी कंडीशंस में आपको इनिशियल ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की बीमारी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस को चुनें। पेट स्कैन हमेशा तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होता है और उसमें काफ़ी कारगर है। मैं हूँ डॉक्टर आशीष गंभीर, एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में न्यूक्लियर मेडिसिन सर्विसेज का डायरेक्टर। थैंक यू।